आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। और देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री अधूरी है अगर आपको ये नहीं आता, क्योंकि इसके बिना आपका पढ़ना ही बेकार है। ये क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ, इस चीज़ पे पूरा वीडियो है। सबसे पहले शॉर्टेस्ट ट्रिक रहेगी, उसके बाद में एक एक जैसे जैसे कमीशन आए उन सब की डिटेल बताऊंगा। जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना पढ़ना है। और एक बार फिर से, आप भारत के कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अभी तो मैं इसको हिंदी में बना रहा हूँ क्योंकि मैक्सिमम लोग हिंदी बोलने वाले हैं, बट आफ्टर दिस व्हेन आवर लेवल विल बी मच हायर, जब अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो मैं इसी चीज़ को हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बना सकता हूँ। और हाँ, मैं संस्कृत भी अच्छी बोल लेता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वंस अगेन आई एम स्टार्टिंग कि देखिए, मेरी इंजीनियरिंग पे आप शक मत करिए, मैं सबसे अच्छी इंजीनियरिंग पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री में शिक्षा का विकास। पहले शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। जितने कमीशन शुरू से लेके लास्ट तक आए उनका एक शॉर्ट ट्रिक हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें एक बार में माइंड में क्लियर हो जाए कि कौन कौन से कमीशन का क्या क्या सीक्वेंस है। ये अक्सर आता है। तो उनका सीक्वेंस क्या है? चल हम रेले सडहट वर्षा, चल हम रेले सडहट वर्षा, चल हम रेले सडहट वर्षा। याद रखिए, चल हम रेले सडहट वर्षा। चल का मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच, हम का मतलब हंटर, रेले का मतलब रैले, सड का मतलब सैडलर, हट का मतलब हार्टोग, वर का मतलब वर्धा और शाह का मतलब सार्जेंट। तो चल हम रेले सडहट वर्षा। टोटल कितने कमीशन हैं? 7 कमीशन। चल का मतलब चार्ल्स वुड डिस्पैच, हट का मतलब हंटर, चल हम का मतलब रेले का मतलब रैले कमीशन, उसके बाद सैडलर कमीशन, देन हार्टोग कमीशन, वर्धा एंड सार्जेंट कमीशन। टोटल 7 कमीशन हैं। इन सातों के बारे में ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई। अब एक बार में जो जो इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो डिटेल में पढ़ेंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शायद अब आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अब हम लोग बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। देखिए, आपने शायद नहीं नोटिस किया होगा, मैंने देखा है यूट्यूब पे इसकी 3 घंटे की एक वीडियो है, लेकिन मैं इसको 15 मिनट से कम में ख़त्म करने जा रहा हूँ। और विश्वास करिए, यूपीएससी का क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं आएगा। यूपीएससी की औकात भी इससे कम है, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बार चार्टर एक्ट 1813 में, जब चार्टर एक्ट 1813 का जो बना, उसमें 1 लाख रुपए खर्चा किया गया, अप्रूव किया गया। किसको? एजुकेशन इन इंडिया। भारत में शिक्षा के विकास के लिए कितना लोन हुआ? 1 लाख रुपए लोन नहीं हुआ, अप्रूव्ड किया गया, 1 लाख रुपए पास किया गया। ये 10 बार कम से कम पूछा है अलग अलग परीक्षाओं में। तो याद रखिए, पहली बार शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्चा किया गया चार्टर एक्ट 1813 में। उसके बाद क्या हुआ? फिर यहाँ से शुरू होता है। 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच आया, और ये कमीशन चार्ल्स वुड कमीशन था। उस कमीशन ने क्या किया? 1854 में अपनी एक राय दी, जिसको बुलाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन, भारत की शिक्षा का मैग्ना कार्टा। इनकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी? इन्होंने कहा कि जो हायर एजुकेशन है, हायर एजुकेशन का मीडियम कैसा होना चाहिए? इंग्लिश। और जो प्राइमरी एजुकेशन का मीडियम होना चाहिए वो होना चाहिए वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज क्या होती है? जो भीड़ ज़्यादा, जैसे एक भीड़ है, जैसे कई भीड़ बंगाली बोल रही है तो बंगाली क्या होगी? वर्नाकुलर लैंग्वेज। जो भीड़, जो मास में सबसे ज़्यादा बोली जाती है उसी को बोलते हैं वर्नाकुलर लैंग्वेज। तो प्राइमरी एजुकेशन अपनी रीजनल लैंग्वेज में, और जो हायर एजुकेशन इंग्लिश में, पहली चीज़। दूसरा, इसने प्रमोट किया वुमेन्स एजुकेशन को हर लेवल पे, कि औरतों को भी शिक्षा मिलनी चाहिए। तीसरा, लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पे यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी खुली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास। किनके आधार पर? इन भाई साहब के आधार पर। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये बहुत बार पूछा है। इन्होंने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया। इसको ऐसे ही दिमाग मत लगाइए, ऐसे ही रट डालिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी की हिंदी भी मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे रटा है तो आपको भी रट लेना चाहिए, ठीक है। तो अब आ जाइए, ये हो गया चार्ल्स वुड डिस्पैच। इससे ज़्यादा यूपीएससी भी नहीं पूछेगी, यही इतना पूछती है। यूपीएससी में क्या होता है? 3-4 ऑप्शन देके उनमें एक या एक से ज़्यादा सही करता है, तो इससे ज़्यादा नहीं इसका इंपॉर्टेंस है। दूसरा आ जाइए, चल हम मतलब हंटर कमीशन। हंटर कमीशन 1882 से 83। पहला क्या था? 1854। 82 से 83। इसकी एक खास बात थी, इन्होंने क्या किया? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया, कि प्राइमरी एजुकेशन का डेवलपमेंट किया जाए। तीसरा, रैले कमीशन, ये आ चुका है पेपर में। फॉर डेवलपमेंट ऑफ, इनको क्यों जाना जाता है? डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट किया, या इन्होंने राय दी, अपनी कमीशन ने अपना रिपोर्ट दिया। रैले कमीशन 1902 में। क्या शुरू हुआ? यूनिवर्सिटी कमीशन शुरू किया गया, 1904 में स्टेब्लिश किया गया, ठीक है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है उस समय गवर्नर जनरल कौन था, प्लस पहला एजुकेशनल डायरेक्टर बनाया गया HW ऑरेंज, वो उसी ने अपॉइंट किया। किसने? गवर्नर जनरल ने।
ये हो गया तीसरा नंबर, तो हो गया चार्ल्स वुड डिस्पैच, दूसरा हंटर, तीसरा रैले। ठीक, चौथा आ जाइए सैडलर कमीशन। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे इम्पॉर्टेंट और इससे प्रिसाइज क्लास ना मैं बनाता हूँ ना आपने पढ़ी होगी, इस बात की पूरे यूट्यूब पे मैं गारंटी दे रहा हूँ, देख लीजिएगा। सैडलर कमीशन, सैडलर मतलब चल हम रेलें सड, सैडलर। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन शुरुआत हुआ 1917 में, जिसमें 2 भारतीयों को रखा गया, एक थे आशुतोष मुखर्जी, दूसरे थे जियाउद्दीन अहमद। बहुत बार पूछ रखा है यूपीपीसीएस में, यही यूपीपीसीएस के क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को स्टेब्लिश किया गया, याद रखिए यूपी में स्टेब्लिश किया गया बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। कहाँ पे? यूपी में। ये चूँकि यूपीपीसीएस है तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर होना चाहिए, ये किसने सजेस्ट किया? सैडलर भाई ने सजेस्ट किया। अगला आ जाते हैं हार्टोग। 1929 में हार्टोग कमीशन आया, जिसने कहा कि सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड होनी चाहिए, सेंट्रल एजुकेशनल एडवाइजरी बोर्ड होनी चाहिए, ये किसने कहा? हार्टोग ने कहा, और शुरू कब हुई? 1929 में। अगला आ जाइए वर्धा। 1937 में वर्धा कमीशन हुआ, जिसने कहा कि एक तो फ्री और आवश्यक अनिवार्य शिक्षा, 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री और अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। किस में कहा गया? वर्धा में। कितनी बार पूछा गया, इसका कोई जवाब नहीं, भयंकर बार पूछा रखा है। और लास्ट आता है सार्जेंट आयोग। 1944 में प्राइमरी और जूनियर एजुकेशन को शुरुआत, देखिए प्राइमरी एवं जूनियर स्कूल को शुरुआत कर देना चाहिए, शुड बी डेवलप्ड, प्राइमरी और जूनियर स्कूल बनाने चाहिए, ये किसने कहा? सार्जेंट ने कहा। और एक और चीज़ हो गई, 6 से लेकर 11 तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दिया गया इसके आधार पर, ठीक है। 6 साल से लेकर 11 साल बच्चों को फ्री एजुकेशन, सार्जेंट आयोग 1944। तो इतू सा था, चुन्नू सा था शिक्षा का विकास। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता तो आपको कुछ नहीं आता, ये भी गारंटी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए, नहीं तो बिल्कुल मत करिए। लेकिन ये इससे आसान और इससे कम कुछ नहीं हो सकता, ये आपको बताना है कैसा लगा। थैंक यू सो मच। ये एक इंपॉर्टेंट क्लास है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे पता है? अब इसके बाद हम लोग शुरू कर देंगे अपना वही क्रांतिकारी आतंकवाद, या फिर जो भी हम लोग कहते हैं क्रांतिकारियों का टाइम इसके बाद शुरू हो जाएगा। तो वो एक सीक्वेंस है, 4 से 5 या 6-7 वीडियो, बड़ी बड़ी छोटी छोटी जैसे भी होगा वो सब बन जाएगा। अगले 10 दिन में आपका पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू सो मच।